दोस्तों, महाभारत काल के 5 ऐसे श्राप जिनका परिणाम आज भी भुगत रहे हैं लोग। दोस्तों, यूं तो आपने महाभारत काल से जुड़ी कई कथाएं सुनी होगी, परंतु महाभारत काल से जुड़ी कुछ ऐसी कथाएं भी हैं जिनसे आज का हिंदू जनमानस आज भी अनजान है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल द डायमंड टॉक पर। चैनल पर पहली बार आए और अभी तक आपने हमारे चैनल द डायमंड टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा, क्योंकि सनातन धर्म से जुड़े रहस्य और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो यदि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पहला श्राप है युधिष्ठिर द्वारा स्त्री जाति को दिया गया श्राप। महाभारत में दिए गए श्रापों में युधिष्ठिर का स्त्री जाति को दिया गया श्राप सर्वविदित है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जब कुरुक्षेत्र में युद्ध के दौरान जब अर्जुन ने महारथी कर्ण का वध कर दिया, तब पांडवों की माता कुंती उसके शव के पास बैठकर विलाप करने लगी। यह देख पांडवों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। आखिर ऐसी क्या बात है कि हमारी माता हमारे ही शत्रु के शव पर आंसू बहा रही है। यह देख ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर अपनी माता कुंती के पास गए और उन्होंने देवी कुंती से पूछा, माता क्या बात है जो आप हमारे सबसे बड़े शत्रु कर्ण के शव पर विलाप कर रही हैं? तब देवी कुंती ने कहा कि पुत्रों, जिसे तुम अपना सबसे बड़ा शत्रु समझते रहे, वास्तव में वो तुम सबका बड़ा भाई था। कर्ण राधे नहीं बल्कि कौन्तेय था। अपनी माता के मुख से ऐसी बात सुनकर पांचों पांडव दुखी हो गए और कुछ क्षण रुक कर युधिष्ठिर अपनी माता कुंती से बोले, हे माता, ये बात आप सदा से जानती रही होंगी कि अंगराज कर्ण मेरे बड़े भाई थे। तब आपने हम सब लोगों को ये बात क्यों नहीं बताई? इतने दिनों तक ये बात छुपाकर क्यों रखी? आपके इस मौन ने हम सभी को अपने ही भाई का हत्यारा बना दिया। इसलिए मैं आज इस धर्म सेतु कुरुक्षेत्र की सभी दिशाओं, आकाश और धरती को साक्षी मानकर सभी स्त्री जाति को इस श्राप देता हूं कि आज के बाद कोई भी स्त्री अपने अंदर कोई भी रहस्य नहीं छुपा पाएगी। दोस्तों, महाभारत काल में दिया गया दूसरा श्राप है श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को श्राप। कथा के अनुसार 36 साल हस्तिनापुर पर राज्य करने के पश्चात जब पांचों पांडव द्रौपदी सहित स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करते हुए अपना सारा राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के हाथों में सौंप दिया, ऐसा माना जाता है कि राजा परीक्षित के शासन काल में ही हस्तिनापुर की सारी प्रजा युधिष्ठिर के शासन काल की तरह ही सुखी थी। परंतु कहते हैं ना कि होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन राजा परीक्षित रोज की तरह ही वन में खेलने को गए, तभी वहां पर उन्हें एक ऋषि दिखाई दिए और अपनी तपस्या में लीन थे तथा अपना मौन व्रत धारण किए हुए रखा था। परंतु ये बात राजा परीक्षित को मालूम नहीं थी। इसलिए राजा परीक्षित ने कई बार ऋषि समिंक को आवाज लगाई, लेकिन उन्होंने अपना मौन धारण रखा। यह देखकर राजा परीक्षित को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। उधर जब यह बात ऋषि समिंक के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मृत्यु तक्ष नाग के डसने से हो जाएगी। और अंत में ऋषि श्रृंगी के श्राप के कारण राजा परीक्षित की मृत्यु तक्ष नाग के डसने के कारण हुई। और ऐसा माना जाता है कि उसी के बाद कलयुग की शुरुआत हुई, क्योंकि राजा परीक्षित के जीवित रहते कलयुग में इतना साहस नहीं था कि वह इंसानों पर हावी हो सके, और आज हम सभी इस कलयुग के श्राप को भोग रहे हैं। महाभारत काल का तीसरा श्राप है श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों का वध किया, और इस बात का पता जब पांडवों को चला तब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुंचे। पांडवों को अपने सामने देख अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र से आक्रमण किया। यह देख श्री कृष्ण ने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलाने को कहा, जिसके बाद अर्जुन ने भी अश्वत्थामा पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। परंतु महर्षि वेदव्यास ने बीच में ही दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और अश्वत्थामा एवं अर्जुन से कहा, तुम दोनों ये जानते हो कि ब्रह्मास्त्र को आपस में टकराने से समस्त सृष्टि का नाश हो जाएगा, इसलिए तुम दोनों अपने ब्रह्मास्त्र वापस ले लो। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने महर्षि से कहा, महर्षि, मेरे पिताजी ने वापस लेने की विद्या नहीं सिखाई है, इसलिए मैं इसे वापस नहीं ले सकता।
और इसके बाद उसने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया कि तुम 3000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर ही रहोगे। महाभारत काल में दिया गया चौथा श्राप, मांडव ऋषि का यमराज को श्राप। महाभारत में मान्यशव ऋषि का वर्णन आता है। एक बार राजा ने भूलकर न्याय में चूक कर दी और अपने सैनिकों को ऋषि मांडव को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया, परंतु जब बहुत लंबे समय तक भी सूली पर लटकने पर ऋषि के प्राण नहीं गए तो राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ तथा उन्होंने ऋषि मांडव को सूली से उतरवाया और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। इसके बाद ऋषि मांडव यमराज से मिलने गए तथा उनसे पूछा कि किस कारण मुझे झूठे आरोप की सजा मिली। तब यमराज ऋषि से बोले कि जब आप 12 वर्ष के थे तो आपने छोटे से कीड़े की पूंछ में सीक चुबाई थी, जिस कारण आपको ये सजा मिली। यह सुन ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने यमराज से कहा कि किसी को भी 12 वर्ष की उम्र में इस बात का ज्ञान नहीं रहता कि धर्म अधर्म क्या है, क्योंकि तुमने एक छोटे से अपराध के लिए मुझे बहुत बड़ा दंड दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सुद्योगी में दासी के पुत्र के रूप में जन्म लोगे। मांडव ऋषि के श्राप के कारण यमराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। दोस्तों, महाभारत काल के समय दिया गया 5वां श्राप, अप्सरा उर्वशी का अर्जुन को श्राप। यह कथा उस समय की है जब 13 साल के वनवास के दौरान एक बार अर्जुन दिव्य अस्त्र की खोज में स्वर्ग लोक गया। वहां उर्वशी नाम की अप्सरा उनके रूप एवं सौंदर्य को देखकर उन पर मोहित हो गई। एक दिन उर्वशी ने अर्जुन को विवाह करने के लिए कहा। तब अर्जुन ने उससे कहा कि मैं आपको माता के समान मानता हूँ, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। इस बात पर उर्वशी को क्रोध आ गया तथा उसने अर्जुन से कहा कि तुम एक नपुंसक की तरह बात कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम आजीवन नपुंसक हो जाओगे तथा स्त्रियों के बीच तुम्हें नर्तक बनाकर रहना पड़ेगा। यह बात सुनकर अर्जुन विचलित हो गए। फिर वे देवराज इंद्र के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। उसके बाद देवराज इंद्र के कहने पर उर्वशी ने अपने श्राप की अवधि 1 साल के लिए सीमित कर दी। तब इंद्र ने अर्जुन को सांत्वना देते हुए कहा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। यह श्राप तुम्हारे वनवास के समय वरदान के रूप में काम करेगा और अज्ञातवास के समय तुम नर्तिका के भेष में कौरवों से बचे रहोगे। तो दोस्तों, ये थे महाभारत काल के वो 5 श्राप जिनको आज भी लोग भुगत रहे हैं। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। दोस्तों, हमारे चैनल पर हम बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सनातन धर्म से जुड़े हुए आपके लिए लेकर आते रहते हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।